ओके, ग्रेड 8 अस्सलाम वालेकुम। आज 10th अगस्त है और ट्यूसडे का डे है। आज हम लोग जो हैं अपनी क्लास में नर्तबान पढ़ेंगे। जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो काइंडली उसको ओपन करिएगा। पेज नंबर 1 नर्तबान, पेज नंबर 1 काइंडली ओपन। उसके अंदर जो आज का हमारा उन्वान है कलमा और मोमिल, आज हम ये कवायद करेंगे। ठीक है बेटे, कलमा और महमिल। कलमा जो है, जो भी हम लोग बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं आपस में या जो पढ़ते लिखते हैं, उनमें से जो हमारे मुंह से निकलता है उर्दू में हम उसे अल्फाज कहते हैं, लफ्ज कहते हैं। उसकी दो तरह की किस्में होती हैं, काइंड्स होती हैं। कैसे? एक कलमा और एक महमिल। ठीक है, कलमा उस वर्ड को कहते हैं, उन अल्फाजों को कहा जाता है जिसका कुछ ना कुछ मतलब निकले। जैसे आप मुझे पानी पिला दें, तो पानी क्या है? कलमा है। ठीक है, उसका क्या मतलब है? H2O। हम पानी पीते हैं, हमारी प्यास बुझती है। और मैं अगर यही वर्ड आपसे इस तरह बोलूं कि या भाई मुझे जरा पानी वानी तो पिला दो, तो पानी क्या है बेटा? पानी तो आपको समझ आ रहा है ना? पानी यानी हमें प्यास लगी है और हम पानी पीना चाहते हैं, लेकिन हमने उसको जो है बोलने के लिए कि उसमें खूबसूरती आए या हम उसको थोड़ा चटखारेदार बनाए, हम उसके साथ वो वर्ड जोड़ देते हैं जो कि मीनिंगलेस होते हैं, जिनके कोई भी मायने नहीं होते, तो वो महमिल कहलाते हैं। आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो काइंडली थम्स अप शो कीजिए अगर आपको ये बात समझ आ रही है। ठीक है बेटा, तो कलमा वो कहलाया जाता है उन अल्फाज के मजमूए या लफ्ज को कहा जाता है जिसके मायने हों। जैसे पानी, मैं रोटी पका के अभी बावर्ची खाने से निकली हूँ, आप मुझे पानी पिला दें, तो ये सब क्या है मेरा बच्चा? ये कलमा है। ठीक है, यानी इस लफ्ज के या इस अल्फाज के कोई ना कोई मायने हैं। और महमिल वो अल्फाज, वो जुमले के साथ जुड़ा हुआ लफ्ज जिसके कोई मायने नहीं होते, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जुमले को खूबसूरत और ट्रिकी बनाता है। मैं तो आज क्रिकेट शिरकेट खेल के बड़ा थक गया। अरे भाई जाओ, जरा भूख लग रही है, कोई रोटी शोटी का तो इंतजाम करो। यानी जुमले को खूबसूरत बनाना। ठीक है, रोटी तो आपको सबको समझ आ रहा है कि रोटी उसका मकसद है, हमें भूख लगती है तो हम गंदुम और गेहूं से बने हुए। जी शायान, जैसे कि शायान मुझे चैट बॉक्स में लिख के देख रहे हैं कि मिस, हम कहते हैं कि काम वाम कर लिया, तो काम तो हमें समझ आ रहा है, कोई भी काम जो हमने डन किया, होमवर्क डन कर लिया, अम्मा को सौदा ला दिया, कोई भी 10 किस्म की चीजें हो सकती हैं। लेकिन वाम कर लिया सिर्फ उसको एक खूबसूरत बनाने को या उस जुमले को कोई एक थोड़ा मुतासर कुन बनाने के लिए, जो हम एक्स्ट्रा वर्ड यूज करते हैं जो मीनिंगलेस होता है, जिसका कोई मायने नहीं होता, वो महमिल कहलाता है। उम्मीद है ग्रेड 8 स्टूडेंट्स आपको नर्तबान का जो आज हम पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं कलमा और महमिल, आप लोगों को अच्छे से समझ आई। इसमें 27 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास। नेम नहीं होता है बेटे फातिमा, लेकिन ये है कि आप उसको ये बोल सकते हैं, आज तो घूमने घूमने में बड़ा मजा आया, आज तो भाई पार्टी शार्टी करेंगे मिलके। तो उसको सिर्फ जबान का चटखारा, वर्ड को खूबसूरत करने के लिए, जुमले को खूबसूरत करने के लिए, अपनी गुफ्तगू को खूबसूरत करने के लिए हम इस तरह बोलते हैं। जी बेटे, जी जी बेटे। महमिल आप मीनिंगलेस होता है अब्बास बेटे, मीनिंगलेस होता है। यस रैयान, शाबाश। हम लोग कल वल खेलेंगे, यानी कि कल तो हमें समझ आ रहा है कि कमिंग टुमारो हम कुछ भी खेलेंगे, लूडो खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, कुछ भी खेलेंगे, लेकिन सिर्फ उस चीज को थोड़ा सा बहुत ज्यादा हाईलाइट करने के लिए, जबान की खूबसूरती करने के लिए, बहुत ज्यादा कहना चाहिए ना कि फ्रीली अगर होके हम कोई बात कर रहे हैं तो हम उसमें ये चीज जोड़ देते हैं। और ये तब हम जोड़ते हैं जब हम बहुत किसी अपने करीबी से नहीं बात कर रहे होते, वरना तो हमारी गुफ्तगू का अंदाज बड़ा शाइस्ता होता है, हम एक ये सर्टेन लोगों से ही बात करते हैं। अब अगर आप किसी ऐसे बंदे से बात करेंगे कि जिसके साथ ज्यादा आप बेतकल्लुफ नहीं है, तो उसके साथ आप कहेंगे कि जी मैं कल पढ़ने आऊंगा, दोस्त के जी मैं चाय पीने साथ चलेंगे। जब बहुत ज्यादा दोस्त या जहाँ बेतकल्लुफी होती है तो वहां हम कहते हैं कि भाई चाय शाय का इंतजाम होना चाहिए, जरा कुछ पार्टी शार्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वो जो महमिल है वो वर्ड होते हैं बेटे जो मीनिंगलेस होते हैं। नहीं सॉरी फातिमा, मैं ये वर्ड बोल नहीं सकती, लेकिन मैं आपकी बात समझ गई हूँ।
ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक 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 ठीक। तो उम्मीद है ग्रेड 8 स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा। अब्बास आपको समझ आ गया होगा। तो आज हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बेटा, ये आज हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये हमारा क्लास वर्क है, तो फाइनली इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और इसका ही जो हिस्सा बे है, कलमा और महमिल का ग्रेड 8 जो हिस्सा बे है बेटे, सफा नंबर 2 पर, वो आपका होमवर्क है। तो काइंडली अगर व्हाट्सएप के थ्रू, तो वैसे इंशाल्लाह आपके पास काम आएगा, ठीक है, लेकिन तो ये आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। तो ग्रेड 8 आज की जो हमारा क्लास का टॉपिक था वो नर्दबान में कलमा और महमिल था। तो अब आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, जिन बच्चों के पास है बुक्स अवेलेबल, 1 पेज 1, तो वो अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।